नमस्कारम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दक्षता 2 और इसके पूरे अभ्यास को हल करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, -8 के पावर में 7 का गुणन रूप में लिखिए। तो 7 बार क्या करेंगे, -8 को लिख देंगे। गुणन रूप में लिखना है हमें। -8 2 2 4 बार हो गया। सात बार हो गए, 3 3 6 7। फिर उसके बाद अब सेकंड नंबर में बोला गया है -1 का पावर 999 है, तो इसे क्या, इसका क्या मान होगा? तो -1 होगा। फिर इसके बाद है थर्ड नंबर प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है कि 3 के पावर में 8 है और 3 के पावर में 12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन क्या होगा? तो इसका घातीय संकेतन अगर हम लोग हल करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 3 पावर में 8 प्लस में 12, तो क्या हो जाएगा इसका? 20। 3 के घात में 20, ये घातीय संकेतन हो गया आंसर। इसे क्या करना है, 9 के पावर में 7 है, 9 के पावर में 3 है, तो इसका घातीय संकेतन क्या हो जाएगा? माइनस कर देंगे, 7 - 3 और 9 के पावर में 4। ये भी कंप्लीट। यहाँ पर बोला गया है कि 8 का पावर है 5, तो क्या होगा? 0, यानी कि 1 आंसर। 6 नंबर में बोला गया है कि 2 के पावर में 3 है और 3 पूरे होल पावर में 8 है, तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका आंसर हो जाएगा 24। 8 3 = 24। फिर यहाँ पर क्या है, -28 को -2 के घात रूप में लिखने पर क्या होगा? 2 के घात में 7। ठीक है, -2 के घात में 7 लिखने पर इसका आएगा क्या? 128। 8 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि ये इसको सरल मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 2 पावर में है, ये भी 2 पावर में है। 7 का पावर 2 कितना होता है? 49। 9 का पावर 81। फिर इसे मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड दिया गया है, ये क्या है? डिवीजन मार्क है। ठीक है, और ये हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अंश को हर में बदल देंगे और हर को अंश पे लेकर के आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 9 यहाँ पर और ये 169। 9 से ये कटा 9 टाइम में, ये कटा 4 टाइम में, क्या आंसर आएगा फाइनल? 1/36। तो 9वें नंबर प्रश्न में दिया गया है कि -4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है? तो जब प्रतिलोम करने की बात आ रही है तो यहाँ पर क्या हो सकता है? -4 और -2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी इतना मीटर है, तो वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो इसे अगर वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना चाहें तो कैसे करेंगे? 3844 और पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद 3 और 8 के बीच में क्या रहेगा? पॉइंट। और कितने जीरोस के 10 के पावर में क्या लगाना होगा? 2 2 4 2 6 2 8, 8 पावर में लगाना होगा। यानी कितनी संख्याओं के बाद यहाँ पर दशमलव लगा है, डेसिमल लगा है, वो 8 संख्याओं के बाद, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण द्वारा तय की गई दूरी इतना मीटर है, तो वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। इसे हम लोग लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक 94605 लिखने के बाद क्या करना होगा? 10 के पावर में कितने संख्याओं के बाद हमने डेसिमल लगाना है? यहाँ पर 9 के बाद, यानी टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी तय की गई है, इसको पूरा काउंट कर लेंगे और पावर में लगा देंगे।
2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 15। और वैज्ञानिक संकेतन में है, मीटर में है तो मीटर लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी मीटर से चलना की दूरी मीटर में लिखा गया है, तो क्वेश्चन जो है वो मीटर में ही है, मीटर में है। क्वेश्चन मीटर में ही है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि 2 के पावर में 38 है और 5 के पावर में 32 है, तो इसका मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। जब पावर यहाँ पर सेम नहीं है और बेस भी, आधार भी सेम नहीं है, तो हमें क्या करना होगा कि किसी एक को बराबर करेंगे। तो 2 और 5 को तो बराबर नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए पावर को हम लोगों को करना होगा। क्या करना होगा, इसमें से क्या हटा देंगे, 32 है तो 6 बाहर कर देंगे, यानी कि 2 टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 32। ठीक है, और उसके बाद 5 टू दी पावर 32। पर इस प्रश्न में कुल अंक भी पूछा गया है। तो अब हमारे पास ये पता चल गया कि ये बेस सेम हो गया, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में जब लिखेंगे, इसके पावर को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 और इसको 2 × 5 के पावर में 32 कॉमन लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब इसे चेंज करेंगे तो हम लोग पॉइंट लगा सकते हैं। 6.4 × 10 टू दी पावर 32, यानी कि कुल कितने अंक होंगे, तो यहाँ पर 32 दिया गया है, 32 टोटल, और इसको लेकर के दशमलव के बाद वाली संख्या, यहाँ तक तो 32 है, दशमलव जहाँ तक है, और इसके बाद ये भी संख्या को काउंट कर लेंगे तो कुल अंक कितने हो जाएंगे, कुल अंक बराबर 33। अगर अंकों की संख्या हमें लिखना हो तो, और केवल आंसर लिखना हो तो ये आंसर हो जाएगा। 1 ग्राम दही में इतने वायरस है, तो वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है इसे। यहाँ पर क्या करना होगा, 10 लिख करके 10 लिखेंगे, फिर 10 क्या लिखना है, 1 लिख करके, फिर उसके बाद वैज्ञानिक संकेतन के लिए 10 के पावर में 3 3 6, यहाँ पर 6 पावर में डाल देंगे। सही है आंसर क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन पे। गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों के साथ हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी हाथ धोने में लगे समय को घातांक रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि टोटल जो समय लगता है, प्रश्न पढ़ा है उसमें कुल मिनट जो दिया गया है वो 2 मिनट दिया गया है। ठीक है, और यानी हाथ धोने का जो समय था वो 2 मिनट का लगता है। और कुल बच्चे कितने हैं, कुल समय हाथ धोने के लिए जो समय लगता है, और कुल बच्चे कितने हैं, 64 है। तो जब सारे बच्चे धोएंगे, मतलब समय लगता है हाथ धोने में, तो कुल समय निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल समय बराबर 64 गुणे में 2, 128। और 128 को अगर घातांक रूप में बोला गया है कि जो समय लगेगा तो उसका घातांक रूप लिखिए। तो घातांक में अगर इसे बदलते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर में 7। 14 नंबर का ये प्रश्न का हल निकला। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में है कि एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारी से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए हैं, जो कि 1 सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेत में बदलिए। तो क्या क्या है, विषाणुओं की संख्या विषाणु है कितने हैं, 2000, और 1 सप्ताह में कितने गुना हो जाते हैं, यानी 1 सप्ताह में 100 गुना हो जाते हैं। तो 3 सप्ताह का क्या होगा, 3 सप्ताह के लिए 300 गुना हो जाएगा। और अगर इसे बदलेंगे मल्टीप्लाई करके तो कितना हो जाएगा, 2 3 4
6, 2 2 4 2 6, और वैज्ञानिक संकेतन में अगर लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर। फिर अगर इसको भी विषाणुओं के साथ वैज्ञानिक संकेतन अब बदलना है। वैज्ञानिक संकेतन में 2000 दिया गया है, इंटू 10 के घात में 6 है। अब क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 के घात में 3, 1 2 3 संख्या के बाद लग रहा है तो, और यहाँ पर 10 के घात ऑलरेडी 6 है, तो 2 गुणे 10 के पावर में 9, 6 3 9 हो जाएगा। ये हमारा 15 नंबर के साथ खत्म होता है दक्षता अभ्यास 2। अगले एक्सरसाइज, अगले प्रश्नावली के साथ या अभ्यास के साथ अगले पार्ट की ओर जब बढ़ेंगे तो मिलेगा आपको वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुभ दिन हो आपका।